नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ और मैं हूं धनराज की राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे आत्मनिर्भर की, क्योंकि उत्तराखंड लगातार आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आज कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी लगातार कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की ओर इशारा करते हुए नजर आते हैं और तमाम लोगों से अपील भी करते हैं कि वो आत्मनिर्भर बने, यानी कि नौकरी देने वाले बने, नौकरी लेने वाले नहीं। और लगातार उत्तराखंड कहीं ना कहीं उसकी ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश चंद्र उपाध्याय है और शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से एलएलबी 5th सेम का छात्र हूँ। और मेरा स्टार्टअप है श्री पंडित जी मसाले। वैसे तो मैंने 2020 में स्टार्ट करा था और तब मैंने नानक मता उधम सिंह नगर से शुरू करा था। और देवभूमि उद्यमिता योजना से जुड़ने के पश्चात मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री या हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान धन सिंह रावत जी का, कि उन्होंने हमारे जैसे युवाओं की ओर ध्यान दिया कि जो आज अपने जो सरकारी नौकरी वाले ऐसे जो विचारधारा को छोड़ के आज अपने पहाड़ के लिए आगे आ रहे हैं और अपने समाज को पूरे साथ लेकर हम लोग चलना चाह रहे हैं और अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। तो मेरा है श्री पंडित जी मसाले करके, हम पहाड़ी मसालों को, हल्दी मिर्च धनिया जो पहाड़ में ज़्यादा मात्रा में हो रहा है उसको ले रहे हैं, उसको प्लेन्स में भी बेच रहे हैं और पहाड़ों में भी बेच रहे हैं। और जो प्रोडक्ट पहाड़ में नहीं है हम बाहर से उनको ला के यहाँ पर पहाड़ों में बेच रहे हैं। तो हमारा 2020 से स्टार्ट था। अभी ये कुमाऊँ के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में है और गढ़वाल में हमारा गैरसैंण चमोली तक जा चल रहा है। और मैं आशा करता हूं कि जैसा कि उत्तराखंड सरकार का हमें सहयोग मिल रहा है, आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार का हमें और सहयोग मिलेगा। हम अपने व्यापार को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। आने वाले समय में हम अपना पूरा जीवन, अपना समय अपने देश के लिए, अपने पूरे उत्तराखंड के लिए देंगे। इतना ही कहूँगा। जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। भैया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, यानी कि नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनिए, कि आप खुद भी काम करें और 4 लोगों को अपने साथ भी जोड़ सके, युवाओं को रोजगार मिल सके ताकि पलायन भी रुक सके। तो किस तरह देखते हैं इस परियोजनाओं को आप? तमाम तरह की परियोजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा चलाई जाती है, और आपका जो काम है वो किस तरह का बिजनेस है आपका? सर, जो ये परियोजनाएं चलाई जा रही है सर, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है सर आज के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ही बढ़ती जा रही है, पलायन भी बढ़ता जा रहा है। और सर, जो बेसिकली सर जो मेरा बिजनेस है सर, जो थानों में सर हम पैराग्लाइडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के तहत ही ना एक न्यूट्री में कार्यक्रम करवाया गया था, जहाँ पे 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी सर पैराग्लाइडिंग की। तो उसी के तहत हमें गवर्नमेंट अप्रूवल मिला है और हमारे पास सर 4 ट्रेनर भी हैं। तो थानों में सर हम पैराग्लाइडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और सर हमारे रेट्स मतलब अच्छे काफ़ी। तो आप भी सर विज़िट कर सकते हैं। और सर हमने whynotfly.in नाम से वेबसाइट भी बनाई है, तो जहाँ पे हम लोगों के साथ कोलैब करते हैं और आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। लगातार देखा जाता है कहीं ना कहीं एक खतरों के खिलाड़ी कहा जा सकता है, तो किस तरीके से जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? सर मैंने बोला सर आपको कि सर 3 महीने की ट्रेनिंग की है। तो 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान सर सारे जो भी सर ये सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स सर सभी हमें बताया गया है उसके दौरान। और सर साथ ही में सर सारी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो सर सभी चीज़ें मतलब आप जो आप पूछना चाहते हैं कि सर सारी चीज़ें मतलब उनको ध्यान में रखते हुए ही सर हमने ये बिज़नेस खोला है। सर अभी 30 को 3 मंथ हुए हैं और हमने लगभग सर 100+ लोगों को मतलब पैराग्लाइडिंग करवा चुके हैं। और सर धीरे यानी कि 3 महीने के अंदर 100 से भी अधिक लोगों को पैराग्लाइडिंग ये करा चुके हैं, यानी कि कहा जा सकता है एक अच्छा खासा बिजनेस ये यहाँ पर सर्जन कर रहे हैं। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ध्येय है, यानी कि उनका कहना है कि आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर की ओर कहना कि उत्तराखंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैम, आपका क्या नाम है? मैम सर, मेरा नाम यामिनी जोशी है। मैं लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौर से हूँ। और सर, ये मेरी टीममेट देवयानी जोशी है। सर, मेरे प्रोडक्ट का नाम है कुमाऊनी पहाड़ी पिठिया। सर देखिए, इससे 2 बात हैं। एक तो ये हमारे जो कल्चर है, हेरिटेज, उसको बढ़ाता है, साथ साथ ये हमारे स्किन के लिए बहुत उपयोगी है। सर आजकल हम देखते हैं, स्पेशली जेनजीज में देखते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल को लेके इतना, कल्चर को लेके इतना जागरूक नहीं है। वो जानते ही नहीं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या क्या चीज़ें छोड़ के गए हैं वो। तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से हमारी जेनजी को ये तो पता चलेगा कि हाँ, हमारे पूर्वजों में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, वो इसको अपनाएंगे। और सर, ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इसमें आपको स्किन जो रैशेज़ होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगी, और इसके कई ज़्यादा एप्लीकेशन भी हैं। और साथ ही साथ मैं धामी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने मेरा इस प्रोडक्ट को चुना। और प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।
बिल्कुल, कहीं न कहीं जिस तरीके से प्रोडक्ट उत्तराखंड के अंदर बनाए जा रहे हैं, एक से एक प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, यानी कि लोग जानते भी नहीं हैं और वो ऐसे प्रोडक्ट कहीं न कहीं उत्तराखंड से निकल कर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो प्लेटफ़ॉर्म दिया है, उसके लिए कहीं न कहीं सराहे भी जा रहे हैं, क्योंकि लगातार छात्राओं को, युवाओं को, तमाम लोगों को कहीं न कहीं प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो उससे कहीं न कहीं उनका जो आत्मनिर्भर कहें वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके साथ ही उनका बिज़नेस भी कहीं न कहीं अच्छा यहाँ पर होता हुआ आ रहा है। मैम, आपका क्या नाम है और क्या कुछ प्रोडक्ट आपने बनाया? सर मेरा नाम फराह खान है। मैं लाल बहादुर शास्त्री से हूँ, हल्द्वानी से। सर मेरा प्रोडक्ट है पेंट ब्रश। सर हम छोटे से लेके बड़े तक पेंट ब्रश बनाते हैं। सर ये लघु उद्योग है जो बच्चों को घर घर, मतलब जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें घर घर में अच्छा खासा इससे काम मिल सकता है। सर बना तो आप रहे हैं, लेकिन इसको सेल करने का क्या कुछ तरीका आपके पास है? किस तरीके से आप इसको सेल करेंगे? सर इसके बहुत सारे सेल्स के, मतलब हमारे पास ना बहुत सारे लोग हैं जो हमसे प्रोडक्ट लेके और वो मार्केटिंग करते हैं। सर भैया, आपके हाथ में मैं कुछ देख रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट है और किस तरीके से ये बनाया है और किस तरीके से स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल सकता है? तो सर मेरा नाम निखिल सक्सेना है। मैं लाल बहादुर शास्त्री हल्दीचौर से हूँ। तो सर ये मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया ईडीपी प्रोग्राम है, जिसके थ्रू ये 5 महीने पहले सुमित सर हमारे कॉलेज में आए थे। उन्होंने हमें ईडीपी की क्लासेस दी। उन्होंने एक बात बोली थी कि अपने चारों तरफ देखोगे, हर तरफ आपको एक व्यवसाय मिलेगा। उनकी ये बात के थ्रू मैंने जब गौर किया, उसके बाद में हमारे चारों तरफ में मैंने इस प्रोडक्ट को नोटिस किया। उन्होंने मुझे इसमें हेल्प किया और उसमें बताया कि हाँ, इसको किस तरह से कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो 5 महीने पहले, 6 महीने पहले उन्होंने मेरा प्रोडक्ट को स्टार्ट करवाया और उन्होंने ये कहा था कि ये सेहत के लिए और मार्केट से अलग होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे और हेल्प करी और उसमें जो आप लोग मार्केट से खरीदते हैं उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं इसका कलर ग्रो करने के लिए, पर सर लोगों की हेल्प के द्वारा मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में थोड़ा चेंज कराया गया और कुछ एडिशनल बताया गया, जिससे ये किसी भी प्रकार के केमिकल से नहीं बनेगा और ये सबके लिए वो भी है, सब के लिए यूज़फुल है। अब सर का मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है और ये उसके आगे में पैकेजिंग वगैरह ब्रांडिंग भी कराया जा रहा है और ये मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। सर ने मुझे यहाँ पर कैवअप कराया कि आप यहाँ पर आइए, देहरादून आइए, मुख्यमंत्री जी के शो में आइए, और ये अभी भी मेरे को मतलब पूरा सहयोग दे रहे हैं कि हाँ, मेरा ये प्रोडक्ट बन सके, मैं मार्केट में आ सकूँ। तो क्या लगता है, आप खुद तो आत्मनिर्भर बनी रहे हैं और कुछ और लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, ताकि उनको भी रोजगार मिल सके? हाँ सर, ये प्रोडक्ट जो है ये अकेले तब पॉसिबल नहीं है। सर ने ये भी कहा था कि अपने साथ साथ उठो और 10 लोगों को तुम भी काम दो, ताकि तुम भी आगे बढ़ो और 10 भी आगे बढ़े और वो लोग भी सीख अपनी तरह। उन्होंने मुझे बताया और इस कार्य को आगे बढ़वाया। अब ये प्लांट में जब हमने शुरू किया था 3 लोगों से किया था, 3 से हम 5 हो चुके हैं, पर अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और सर लोगों का सहयोग मिलेगा, मैं बड़ी टीम भी बनेगी और उसका काम भी अच्छा आगे बढ़ेगा जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रोजगार की ओर उत्तराखंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इससे कहीं ना कहीं जो पलायन है वो भी कहीं ना कहीं रुकेगा, क्योंकि जब उनको अपने उत्तराखंड के अंदर ही पूरा रोजगार मिलेगा तो वो बाहर जाने की नहीं सोचेंगे, यानी कि अन्य राज्यों में जाकर काम करने की नहीं सोचेंगे। और अन्य राज्यों में जाकर वो काम करते हैं तो वो जो राजस्व वहाँ पर मिलता है वो अन्य राज्यों को मिलता है, उत्तराखंड को नहीं। तो कहीं ना कहीं यदि उत्तराखंड के अंदर ये प्रोडक्ट बनेंगे और उत्तराखंड के ही वो अपना काम करेंगे तो कहीं ना कहीं राजस्व जो है वो भी उत्तराखंड को मिलेगा और उत्तराखंड एक विकास की ओर जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से तमाम लोग यहाँ पर हैं और तमाम लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, तमाम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर रोजगार करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि उनको ये इस तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया गया है। और कुछ जो युवा हैं उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से भी कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं कि 75,000 रुपये के चेक हम देख रहे हैं कि उनको 75,000 रुपये के चेक भी दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे इनका जो आर्थिक समस्या इनके सामने आती है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं उनको आर्थिक की आवश्यकता होती है और उसमें कहीं ना कहीं ये सहयोग जरूर मिलता हुआ नजर आएगा कि इनको जो पुरस्कार राशि दी गई है उससे कहीं ना कहीं उनको जो रोजगार है उसे करने में आसानी होगी। भैया, आपको जो 75,000 रुपये का चेक मिला है, किस कारण मिला है और किसने दिया है, क्यों दिया है? जी, ये चेक हमें मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना के उसमें मिला है और ये हम लोग को मिला है, जैसे हम लोग जो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्प ले सकें। गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प करी है ताकि जो भी हमारा ये स्टार्टअप है उसमें हम इसको इन्वेस्ट करके अपने स्टार्टअप को, मतलब जो भी हम लोग चाहते हैं, जितना हम इसके थ्रू हेल्प ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इससे हेल्प ले सकें और जो भी चीज़ें जैसे हमें हमारे नीड की हैं वो सब चीज़ें हम लोग इसके थ्रू ले सकें। जो यानी कि कहा जा सकता है कि सरकार आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर के आपको जो स्टार्टअप है उसको शुरू करने के लिए पैसा भी दे रही है और उसके बदले आपसे ले क्या रही है सरकार? जी, सब हमें तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, मतलब ये सब हमने देखा कि मार्केट में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर लोग जो बाहर जा रहे हैं, जो पलायन की प्रॉब्लम चल रही है उत्तराखंड में, वो सब कम होगी। लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रहकर हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे ही अगर खुद से ट्राई करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर रहकर ही सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जो लक्ष्य है वो यही है कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाया जाए, और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तमाम जो योजनाएं हैं वो उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से चलाई जाती हैं। तमाम लोगों को आत्मनिर्भर करने की और कहीं न कहीं लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है वो काम कर रहे हैं, और तमाम लोगों को इस तरह के रोजगार अगर यहाँ पर मिलते हैं तो कहीं न कहीं पलायन रोकना बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान कहीं न कहीं पलायन रोकना हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के जो पहाड़ी क्षेत्रों की यदि मैं बात करूं तो इस तरह के उत्पाद यदि वहां पर बनेंगे और उनको सरकार जो है इस तरीके से क्या उद्देश्य है इसका? जी विगत दो दिनों से यहाँ पर मेगा इवेंट चल रहा है, मेगा स्टार्टअप्स। मैं दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुधांशु जोशी है और ये हमारा स्टॉल है। हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला है देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा, और इसी के तहत हमने यहाँ पर अपने खुद के इंक्यूबेटर्स जो हमारे द्वारा ट्रेंड हैं उनके स्टॉल लगाए हुए हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। और हमारा जो मेन ध्येय है वो है इंक्यूबेटर्स को लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इश्यूज़ के बारे में ट्रेन करना, ताकि पैकेजिंग और लॉजिस्टिक इश्यूज़ को जो कि उनके लिए चुनौती है उत्तराखंड में, उसको वो सॉल्व कर सकें और अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकें। तो इसी श्रृंखला में हमारे पास अराउंड 8 के आसपास इंक्यूबेटर्स हमने डेवलप करे हुए हैं, उनके आप प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के स्टोर लगाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्किलिंग करना, दूसरा हैंड होल्डिंग करना, क्योंकि ये काम शैक्षणिक संस्थान ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं बिकॉज हमारा मैंडेट है वो। और साथ साथ आप देखेंगे कि जो उद्यमिता है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, पर महिलाओं को ट्रेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो इस उद्यमिता योजना के तहत सरकार ने कुछ 10 करीब सेंटर्स को सेलेक्ट किया है जो कि राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप यहाँ के उद्यमियों को सेलेक्ट करें, स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करें और साथ साथ उनको स्वावलंबी बनाएं ताकि वो अपना बिजनेस सस्टेन कर सकें। सर, उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिस तरीके से योजनाएं चलाई हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार जरूर मिला है, लेकिन उसी से जुड़ता हुआ कहीं ना कहीं पलायन भी होता है, क्योंकि बेरोजगार जो लोग होते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता तो पलायन होता है। तो उसके लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं भी उत्तराखंड के अंदर चलाई जा रही हैं, और तमाम तरह के आप देखते भी होंगे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं पलायन करके बाहर अन्य राज्यों में जाकर या अन्य देशों में जाकर अपनी जॉब करते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे आप कि वो अपने उत्तराखंड के अंदर इस तरह का स्टार्टअप ढूंढें? उत्तराखंड में तो बहुत चुनौतियां भी हैं, संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। संभावनाएं कैसे हैं? क्योंकि देखेंगे उत्तराखंड एक बहुत ज़्यादा पर्वतीय और विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज से भरा हुआ प्रदेश है। अगर हम इंक्यूबेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग दें उद्यमिता के बारे में, स्पेशली उनको इंक्यूबेट करें, माइक्रो एंटरप्राइजेस को, स्टूडेंट्स को ट्रेन करें कि कैसे वो माइक्रो एंटरप्राइजेस की तरफ जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से पलायन की प्रॉब्लम एक लेवल तक ख़त्म हो सकती है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार हमारे जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनसे भी तारुफ हों और इस बिल्कुल, देखिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह के जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। तमाम जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही जो पेंटिंग है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या उद्देश्य है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार उत्तराखंड के अंदर जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात करते हैं, क्या वो उनको मिल पा रहा है, किस तरीके से वो कर पा रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम तनुश्री मिश्रा है। मैम, जिस तरीके से आपने स्टॉल लगाया है, किस तरह का स्टॉल लगाया है, क्या कुछ आपने दर्शाने की कोशिश की? बेसिकली मैं एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ, एक फ्रीलांसर आर्टिस्ट हूँ, और मेरा मेन काम आर्ट से रिलेटेड ही है। मैं पिछले 8 साल से वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत एक्टिव हूँ, और वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से रीयूज़ और रिसाइकिल करके हम मोर डेकोर और होम डेकोर और यूटिलिटी के फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं महिलाओं को, बच्चों को सिखाती हूँ। और इस समय हम दून यूनिवर्सिटी में हैं, यहाँ पे जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसके माध्यम से हमें और आगे बढ़ने की और सिखाने की और मतलब ट्रेनिंग देने की प्रेरणा मिल, मतलब उसके लिए
मैंने तो लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है और लगातार योजनाएं भी तमाम तरह की हैं, चाहे हम स्वयं सहायता समूह को देख लें, उनको लखपति दीदी की योजना है, तमाम तो इस तरह की योजनाएं। तो किस तरह की योजनाएं लगती हैं उनकी आपको? बेसिकली ये सारी योजनाएं महिलाओं के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। हम लोग को आत्मनिर्भर बनने के लिए हम एक तरीके से आगे ही प्रेरणादायी हैं, मतलब मदद मिलती है इससे। तो यही कहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ये सारी योजनाएं जो हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत ही यूज़फुल है और हम इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? उत्तराखंड की महिलाओं को एक्चुअली यहाँ पे देखिए ग्रामीण महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि महिलाओं तक पहुँचे और उनको जो स्किल्स हमारे पास हैं वो हम उन्हें सिखा सकें, जिससे कि वो भी अपना इंडिपेंडेंटली वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन सके और अपना काम स्टार्ट कर सके। तो इस स्टार्टअप के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब इस तरीके की योजनाओं के थ्रू हमारे पास एक अमाउंट भी होता है जो कि हम उसका यूज़ कर सकते हैं हम उनको। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहीं ना कहीं योजनाएं चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे महिला सशक्तिकरण जरूर होती है। और इन्होंने सही कहा है कि जब कोई स्टार्टअप आपको लगाना है तो उसको सीखना बहुत ज़रूरी है और उसके सीखने के बाद कहीं ना कहीं उसको चालू करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और उस धन को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योजनाओं के माध्यम से लगातार महिलाओं को देते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर तमाम तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चलाई हैं, चाहे वो लखपति दीदी योजना की बात करें या स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण करने की बात करें, तमाम तरह की योजनाएं उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाई थी। मैम, आप भी यहाँ पर हैं और आपने एक टैग भी लगाया है वोकल फॉर लोकल, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इसके द्वारा? सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बीना जकमूला और मैं ऋषिकेश से हूँ। जिस तरह से सर बहुत सारे माइक्रो, स्मॉल और छोटे बिजनेस जो हैं निकल करके आ रहे हैं, तो हमने dialrishikesh.com करके एक वेब पोर्टल बनाया है, तो जिसके माध्यम से हम इस तरह के बिज़नेस को है ऑन साइट जा कर के सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक प्लेसमेंट जनरेट करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट्स वो लोगों ने बनाए हैं, जो उनकी मेहनत है, उनको एक प्रॉपर रिवॉर्ड मिले और उनके लिए सेल्स जनरेट हो। मैम, जिस तरीके से मैंने अभी मैम से भी पूछा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार महिला को सशक्तिकरण करने की बात करते हैं, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं? बिल्कुल सर, जिस तरह से हम लोग के लिए इस एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन की गई है चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज की गई है, इसके माध्यम से एक तो हम सब लोगों से कनेक्ट होते हैं, अपने बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं, अपने सर्विसेज को डिस्कस कर रहे हैं, बताने का हमें मौका मिल रहा है। इसके साथ ही साथ जैसे सीड फंडिंग्स वगैरह जो हमें मिलती है, उसके माध्यम से हम जो अपनी चीज़ों को हैं और सुधार रहे हैं। तो वोकल और फॉर लोकल, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल कहीं ना कहीं अच्छा है, तो उसके लिए क्या संदेश देंगे आप? सर बिल्कुल अच्छा है। जैसे हम उत्तराखंड में हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको अगर एक अच्छा सपोर्ट मिल गया और एक आईटी सपोर्ट मिल गया और उसके माध्यम से अगर हम लोग उसको इंटरनेट तक लेके जाते हैं, डिजिटल माध्यम से अगर हम अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को उत्तराखंड के लोगों तक ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और जो पलायन की आप बात कर रहे थे ना, उसे हम इस तरह से रोक सकते हैं और साथ ही साथ हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे dialrishikesh.com करके जो हमने वेब पोर्टल बनाया है, उसके माध्यम से अभी हमने नैनो और स्मॉल प्रकार के जो बिज़नेस हैं, अराउंड 50 प्रोजेक्ट्स को हम लोग ऑन वेब लेके आए हैं। तो इस तरह से हम लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं सर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने सुना कि किस तरीके से वो बिजनेस कर रहे हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल जो उत्पाद हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जोर भी डालते हैं। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि उत्तराखंड के जो पदार्थ हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें या फिर 26 जनवरी पे आपने देखा होगा कि किस तरह के उत्पाद दिल्ली के अंदर दिखाए गए थे और किस तरह की झांकी निकाली गई थी। तो कहीं ना कहीं लोकल की तरफ बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जोर भी दे रहे हैं और हम भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उनको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक राजस्व भी उत्तराखंड का बढ़ता है और राजस्व उत्तराखंड का बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उस राजस्व से ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो विकास है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि जो कहा जाए जो राजस्व आता है उसी से ही कहीं ना कहीं विकास कार्य होते हैं और विकास कार्यों में भूमिका निभाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उत्तराखंड के
उत्पाद जरूर खरीदने चाहिए। मैम, आपने भी स्टॉल लगे हैं, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम गुरवांशी बजाज है। सर मैंने कपड़े का स्टॉल लगाया है। सर हम लोग ये सब खुद बनाते हैं, ये सब हैंडमेड चीज़ें हैं। सर मेरे पास अभी मतलब मेरा मतलब यहीं मैं लोकल हूँ सेलाकुई से, तो सर वहाँ पर मेरे साथ 40 लेडीज़ हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं। उसके बाद सर हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं, मतलब अभी तक मैंने 120 लेडीज़ को ट्रेनिंग दी है जिन्होंने अपना भी काम स्टार्ट करा है। सर बेसिकली हमारा हाथ का वर्क है, आप देखेंगे तो ये हैंडलूम के मफलर बनते हैं, ये सब हाथ से बनते हैं। तो हम लेडीज़ को इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उन लोगों ने अपना काम करके वो लोग हमको बना के देते हैं और फिर हम लोग पूरे उसमें सेल भी करते हैं। मैम, कितनी अर्निंग आपको इससे बिजनेस से हो जाती है ताकि आपका जो घर है वो चल सके? सर बहुत अच्छी खासी अर्निंग होती है, अगर मेहनत भी है तो सर अर्निंग भी बहुत अच्छी है। सर प्योर सिल्क की चीज़ें हैं हमारे पास, और सर अर्निंग तो है ही, अगर हम मेहनत करेंगे तो अर्निंग तो है ही उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब मेहनत करते हैं तो अर्निंग जरूर मिलती है और एक सफलता भी जरूर मिलती है, क्योंकि वोकल एंड लोकल जिस तरीके से कहा जाता है वो कहीं ना कहीं यहाँ दर्शाता है कि किस तरीके से ये महिलाएं जो है खुद इस तरह के जो कपड़े हैं वो बनाते हैं और उनको बाज़ारों में उतारते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को एक सशक्तिकरण करने की बात जरूर निकल कर सामने आती है। और वहीं कुछ और स्टॉल भी यहाँ पर लगे हैं, मैं देख रहा हूँ कि तमाम तरह के जो उत्पाद हैं ये उत्तराखंड के उत्पाद नज़र आ रहे हैं कि तमाम तरह के उत्पाद यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह के जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हिमालयन ऑर्गेनिक टर्मरिक की तरफ से ये उत्पाद लगाए गए हैं और तमाम तरह के जो उत्पाद हैं वो उत्तराखंड के ही नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के यदि उत्पाद बिकते हैं तो लाजमी है कि एक कहा जा सकता है कि उत्तराखंड को जो रोजगार है वो बढ़ावा मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। तो हम बात करेंगे जिन्होंने ये उत्पाद लगाए हैं उनसे। मैम, आपने काफ़ी उत्पाद यहाँ पर लगाए हैं, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रभाश्री है और मैं दून यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पे आई हूँ और मेरे ब्रांड का नाम है रसपर्णा ग्रीन। मैं पहाड़ों से जो एग्रीकल्चर पल्सेस हैं उसको मैं एग्रो प्रोडक्ट को कलेक्ट करती हूँ, उसकी रीपैकेजिंग करती हूँ और कई सारे उत्पाद ऐसे हैं जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं समाज को और मतलब केमिकल मुक्त चीज़ें दूँ। जैसे कि आप देखिए हमारे पास जब कोविड आता है तभी लोग टर्मरिक याद रखते हैं, काढ़ा पीना शुरू करते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि लोगों के दैनिक जीवन में ये रोज़ हो। आप इसको दूध में, ग्रीन टी, काढ़े में। उत्तराखंड में 2 तरह की हल्दी होती है, एक होती है बिकासी और एक होती है ट्रेडिशनल। तो हम चाहते हैं कि ये ट्रेडिशनल बीज बचे। दूसरा, किसान धीरे धीरे, आपको भी पता होगा कि उत्तराखंड में पहाड़ों का पलायन हो रहा है, किसान खेती छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी प्रयास किया है, जीआई प्रोडक्ट भी किया है, जैसे कि उत्तराखंड का मुनस्यार राजमा, गहत की दाल, भाटी, इन सबको दिया और हमारा माल्टा भी। आज ऐसी स्थिति है कि देखिए मैं माल्टा तो खूब सारा लेके आई हूँ, ठीक है, और लेकिन ये मैं बेचने के पर्पज़ से नहीं लाई, ये मैं लाई हूँ किसानों के सहयोग करने के पर्पज़ से। मैं जितना प्रोडक्शन कर सकती थी मैंने माल्टा स्क्वैश बनाया है, बिल्कुल केमिकल मुक्त। लेकिन अब इसको बेचना और डेली के डेली किसान मतलब मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि दीदी कुछ मदद कर दो, क्योंकि ये हो नहीं पा रहा, उनसे वो सेल नहीं कर पा रहे। ऊपर से नीचे, पहाड़ से नीचे आना, और आपको भी पता हो कि उत्तराखंड की मंडी जो है वहाँ पे पहाड़ी उत्पाद बहुत कम। एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं किसानों के सामने आती है कि वो उत्पाद तो बना देते हैं लेकिन उनका जो दाम है वो नहीं मिल पाता। तो उसके लिए क्या कुछ? उसके लिए मैं यही कर रही हूँ कि उनसे मैं लेती हूँ और यहाँ के मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, जैसे हमारी वेबसाइट है rasparnagreen.com, अमेज़न के माध्यम से, ऑफलाइन में भी मेरा एक छोटा सा स्टोर भी है साइलोक फेज़ 2 में, वहाँ पर भी, और कई सारे आर्टिजन को भी मैं उससे जोड़ रही हूँ, क्राफ्ट्स भी। और कई सारी महिलाएं हैं जो हर कोई शॉप नहीं खोल सकता, हर कोई मार्केटिंग नहीं कर सकता, उन सारी महिलाओं को भी मैं रोज़गार देने का काम कर रही हूँ। अभी मेरे साथ में करीब 10 महिलाएं हैं जो कि मेरे साथ काम कर रही हैं एज ए ग्रुप में। 50 से ज़्यादा किसान हैं जिनसे मैं जुड़ी हूँ और मेरे खुद के प्रोडक्ट 100+ हैं, जो कि उसका क्रेडिट मैं पूरी तरह से देनी चाहूँगी अपनी टीम और किसानों को और यहाँ की महिलाओं को, जिन्होंने इतना अच्छा मतलब बनाया। अब जैसे कि देखिए मैंने एक चाय मसाला बनाया, मार्केट में बहुत सारे चाय मसाले हैं, ठीक है, वो बोलते हैं 1 चम्मच डालो बड़ी कंपनियों का, मैं आपको यही बोलूँगी 1 चुटकी डालो, बस इतना काफ़ी है। अगर आप शुद्ध चीज़ दे रहे हो तो बहुत क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी की ज़रूरत है। और मेरा मेन फोकस यही है कि प्योरिटी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरा एक सवाल है आपसे, आपने इतना बड़ा बिजनेस किया है और तमाम कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में भी कहीं ना कहीं इस तरह के स्टॉल लगे हैं और बड़ा महाकुंभ वहाँ पर चल रहा है, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया? सर ये कोविड के बाद में मेरे दिमाग में ये
आइडिया आया कि मैं इस तरह का कुछ स्टार्टअप करूं, क्योंकि मेरा घर भी अल्मोड़ा में है और मैं पहाड़ों से जुड़ी हूं और घूमना भी मैंने एक्चुअली कई सालों तक जॉब भी किया है, पहाड़ों में ही किया जॉब। तो उसके बाद मुझे फील हुआ कि मैंने तो रोज़गार सृजन करना ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके घर में जो थाली आ रही है, जब आप पैसे कमाते हो बहुत सारे अलग अलग तरह के काम, तो उसमें शुद्ध भोजन ज़रूरी है। अगर आप अच्छा खाते नहीं हो, अच्छा पोषण नहीं मिलता है, तो ना आपकी अच्छी वाणी होगी, ना आप लोगों के लिए अच्छा कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत उत्तराखंड को क्या, पूरे भारत या विश्व को इसकी आज की डेट में ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हो जाए, बहुत हॉस्पिटल हो जाए। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मूल ज़रूरत, क्योंकि भारत किसानों का देश है। किसानों की मदद करने की ज़रूरत है, उनके प्रोडक्ट को मतलब बाई करने की ज़रूरत है, उसको प्रोत्साहन और शुद्धता की ओर जाने की ज़रूरत है। आज बाज़ार में स्ट्रीट फूड, जंक फूड, सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप खाओ, 2-4 साल के बाद अच्छे से कई सारी बीमारियाँ ले करके हॉस्पिटल में इलाज कराओ, उसके बाद बोलो कि बहुत हॉस्पिटल बन गया। अरे हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है? हम पहले से बिल्कुल स्वस्थ क्यों नहीं रहे? तो मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि स्वास्थ्य के साथ हम स्वाद भी दें, क्योंकि स्वाद नहीं रहेगा तो फिर कोई लेना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो हम प्रीमियम सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं और हमारे उत्पाद लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, और इसीलिए आज भी मुझे इसीलिए बुलाया भी गया है यहाँ पे। और दून यूनिवर्सिटी को भी मैं धन्यवाद कहूँगी, और मैं चाहूँगी कि किसानों की आपके चैनल के माध्यम से किसानों के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अभी स्पेशली अभी माल्टा का सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो मेरा सामान मतलब बाकी प्रोडक्ट बिके ना बिके, माल्टा ज़रूर बिक जाए, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि जो उनका उत्पाद है वो बाज़ार में नहीं बिक पाता है, क्योंकि जितना वो कमाते हैं उतना ही उनका खर्चा आ जाता है, यानी कि किराए पर, भाड़े पर इस तरह का खर्चा आ जाता है कि उनको वो लागत नहीं मिल पाती है जो वो लगा रहे हैं। तो मैडम ने भी साफ तौर पे कहा है कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं मदद करने की आवश्यकता सभी को होगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए यदि किसान नहीं होंगे तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अनाज हो या फिर अन्य उत्पाद हो वो नहीं मिल सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर ये आई है कि कोविड के समय, क्योंकि आपने मैडम को सुना भी कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान उनको दिमाग में ये आइडिया आया है कि उनको किस तरीके से ये पूरा जो सेटअप उन्होंने बनाया है उसको किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि कोविड के समय एक तरीके से कहा जा सकता है कि बड़ा दुखदायी रहा है, लेकिन वही कहीं ना कहीं कुछ सीख भी देकर कोविड गया है कि ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। और लगातार हमने देखा कि कोविड के बाद कई ऐसे स्टार्टअप उत्तराखंड के अंदर लगे हैं, कई स्टार्टअप ऐसे चल रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं कोविड के बाद लोगों ने सीखे हैं और लोग उस पर कहीं ना कहीं अमल भी कर रहे हैं, और लगातार उत्तराखंड का जो आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना चाहता है उसको एक सीख भी दे रहे हैं कि वो आत्मनिर्भर बने। तो वहीं कुछ और स्टॉल भी यहाँ पर लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम तरह के जो स्टॉल हैं वो यहाँ पर लगे हैं। और यहाँ पर भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कंडवाल है। सुशील जी, जो प्रोडक्ट आपने लगाए हैं किस तरह के प्रोडक्ट हैं और किस काम आते हैं, क्या कुछ है? सर ये मेरा हनी कार्तिकेय बी कीपिंग के नाम से है, और ये मेरे खुद सेल्फ मेड उत्तराखंड के ही प्रोडक्ट है। ये मेरा शुरुआत मैंने खाली हनी से की थी, इस टाइम मैंने 8-10 प्रोडक्ट आंवले के बनाए हैं। मेरा अभी जो उद्देश्य है वो ये है कि उत्तराखंड में हर साल करोड़ों रुपए के जो फल वगैरह बर्बाद होते हैं उनको किस तरह से, मतलब जो दिव्य फल है वो, मतलब यानी कि जो फल खराब हो जाते हैं उनसे आप प्रोडक्ट बनाते हैं? नहीं, मतलब जो प्रोडक्शन तो है लेकिन उनका कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो जो फल लगे हुए हैं, आंवला है वहाँ बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, और वो दिव्य फल है, ऑर्गेनिक है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो नेचुरली ऑर्गेनिक स्टेट है, वो सब जानते हैं उसको। दूसरी जड़ी बूटियाँ बहुत है। अब वो जड़ी बूटियाँ हर साल उगती है, हर साल ख़त्म होती है, तो जिस जगह पे हम नहीं पहुंच सकते वहाँ पे मधुमक्खी पहुंचती हैं, वहाँ से कलेक्ट कर लेती हैं। कुछ फल ऐसे हैं जिससे हम सिरका बना रहे हैं, उसके बाद हनी बना रहे हैं, हनी तो खैर मधुमक्खी के। उसके बाद कैंडी है, ये नमकीन कैंडी है आंवले की और शहद की, शहद के ऊपर नमक की कोटिंग है, ये शहद से बनी हुई कैंडी है। उसी तरह से ये पहाड़ी लूण है। उसके बाद ये अलग टाइप का च्यवनप्राश है। उसके बाद ये अदरक का मुरब्बा है, ये लहसुन का मुरब्बा है। इसी तरह मतलब पिकल्स वगैरह ये सारे कई प्रोडक्ट हैं, और मैं अभी यही चाहता हूँ। स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक हैं? सर अगर आयुर्वेद की बात किया जाए तो जो बुढ़ापे जनित रोग है उसके लिए अगर एक जो उपाय है वो आंवला है। तो एक तो आंवला हो गया, फिर हनी को सब जानते हैं कि हनी जो है
दिव्य वो है, मतलब रसायन है एक, मतलब वो जो है आयुर्वेद में सबसे अच्छा उसको योग वाहिनी बोला जाता है वैसे, कि हनी के ऊपर कोई भी दवाई अगर होती है तो वो लास्ट कोशिका तक जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने खाया लैट्रिन के साथ बाहर हो। तो हनी एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ आगे बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी आसानी होगी कि वो अपना कारोबार कर सकते हैं और रोजगार भी उन लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।